नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। तो आइए हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए, और दूसरा दिया है cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर दिया है यदि a बराबर 30 डिग्री हो तब निम्नलिखित को सिद्ध करें। मतलब आपको सिद्ध करना है, यहाँ पर a का मान पुट करके आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको आप LHS मानेंगे और इसको आप RHS मानेंगे। सबसे पहले आप LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या दिया है, sin 2a दिया है। अब यहां पर देखेंगे साइन और 2 गुणा। बताइए a का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो यहां पर क्या लिखेंगे 30 डिग्री। तो बताइए कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे √3 अब बटे में कितना होता है, 2 होता है। और फिर आप RHS को निकालेंगे, RHS यहां पर आपका RHS 2 sin a इंटू कॉस ए दिया है, तो यहां पर लिखेंगे 2 sin a और इंटू कॉस ए। कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां ए है वहां पर आपको ए का मान पुट कर देना है। मतलब वहां पर आपको 30 डिग्री लिख देना है। तो यहां पर लिखेंगे 2 sin ए के स्थान पर 30 डिग्री इंटू कॉस ए 30 डिग्री। अब यहां पर देखिए 2 है अगुणा, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो यहां पर लिखेंगे 1/2 गुणा कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। यहाँ पर देखिए 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा बोलिए, √3 में आ जाएगा 2। ये देखिए LHS भी √3/2 आ गया और RHS भी √3/2 आ गया, मतलब दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। मतलब मैंने सिद्ध कर दिया LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखेंगे यहाँ पर 3 दिया है, 1 2 3। तो इसको आप LHS RHS नहीं मानेंगे, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, फर्स्ट 2a को। तो यहाँ पर cos 2a, बताइए cos सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद 2 गुणा a का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 यानी cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर मान को पुट कर देंगे, cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बताइए कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे √3 का यदि आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 होगा, और 2 का कितना होगा, 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। यदि इसका आप LCM लेंगे तो कितना होगा बोलिए, इसका यदि LCM आप लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से आप 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से आप 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2/4, 2 1 2, 2 दूनी के 4, कितना आ जाएगा 1/2, यानी ये भी आपका 1/2 आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर आपको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पर 2 cos स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री माइनस 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुणा cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यानी √3/2, इसका आप स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए कितना होगा, 2 गुणे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा बोलिए, 3/2 आएगा, और माइनस 1/1 होगा। इसका आप यदि LCM लेंगे, बताइए कितना होगा, 2 और 1 का LCM 2 होगा। 2 से आप 2 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 से आप 3 में गुणा करेंगे कितना होगा, 3 होगा, माइनस 1 से आप 2 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 से आप 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, 2 होगा, यानी 3 में से 2 जाएगा, 1/2। यानी देखिए इसका भी मान 1/2 आ गया, इसका भी मान 1/2 आ गया, इसका भी मान 1/2 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पर लिख देंगे
प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। ठीक है, यदि कहीं पर भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आपको निसंकोच मुझे कमेंट करना है, मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।